किसी मंदिर के चढ़ावे को यानी दान को गिनने के लिए ही अगर 50 लोगों की नौकरी हो तो सोचिए उस मंदिर में कितना चढ़ावा आता होगा, कितने लोग वहां दान करते होंगे। अयोध्या के राम मंदिर की हम बात कर रहे हैं क्योंकि इन दिनों राम मंदिर के दान पात्र से चोरी हुए पैसों पर बात ज़्यादा हो रही है और ये बहुत वायरल भी है। 50 लोगों की नौकरी है राम मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसे गिनने की, जिनमें से 24 कर्मचारी ऐसे हैं 50 में से जो नोटों के बंडल बनाते हैं और बंडल बनाकर आगे उसको सुपुर्द कर देते हैं। और ये काम जो है, ये जो 24 कर्मचारी है वो एक प्राइवेट एजेंसी के जरिए ट्रस्ट ने हायर किए हैं, यानी कि 24 कर्मचारी प्राइवेट एजेंसी ने ट्रस्ट को दिए हैं जो कि नोटों जो बंडल गिनते हैं, नोट गिनते हैं, उनका बंडल बनाते हैं और आगे जो कर्मचारी है उनको देते हैं। इसके अलावा 12 कर्मचारी वो हैं जो इन 24 कर्मचारियों पर नजर रखते हैं, यानी कि जो नोटों के बंडल बनाने वाले 24 कर्मचारी है इनको देखने के लिए 12 अलग लोगों की नौकरी है। यानी कि एक इंसान ये देख रहा है कि उनके अंडर 2 लोग आते हैं, ये दोनों ठीक से नोट गिन रहे हैं, ठीक से बंडल बना रहे हैं, उसमें कोई गड़बड़ झाला तो नहीं कर रहे हैं। और ये जो 12 कर्मचारी है वो ट्रस्ट यानी राम मंदिर का जो ट्रस्ट है वो उनके खुद के अपने लोग होते हैं, ट्रस्ट के ही लोग होते हैं। और ये एक कर्मचारी 2 कर्मचारियों पर नजर रखता है। इनका काम सिर्फ इतना है कि जो लोग नोट गिन रहे हैं उन पर ध्यान रखे। इसके अलावा बचे हुए 14 कर्मचारी, इनमें एसबीआई के कर्मचारी और टीसीएस की ऑडिट टीमों के सदस्य होते हैं। अब सोचिए जब 50 लोगों का काम सिर्फ नोट गिनना हो तो वो नोट कितने होते होंगे, वो दान कितना आता होगा। और अगर 50 लोग रोज नोट गिनते हों और इन गिनने वाले लोगों की जो सैलरी है वो लगभग 14 से 15 हज़ार के आसपास की है। यानी इन 50 में से जो लोग सिर्फ नोट गिनते हैं, ये 24 कर्मचारी लगभग, इनकी 14,500 के लगभग इनको सैलरी दी जाती है सिर्फ नोट गिनने के लिए। ये एक गुप्त जगह है, एक सीक्रेट रूम है राम मंदिर के अंदर ही, उसको कभी रिवील नहीं किया जाता वो कहाँ है कहाँ नहीं। वहाँ पर ये पूरा नोट गिनने का प्रोसेस चलता है। वहाँ किसी भी बाहरी शख्स की एंट्री नहीं होती है और ना किसी बाहरी व्यक्ति को इस बात की जानकारी होती है कि राम मंदिर परिसर में वो कौन सा वाला कमरा या इलाका है जहाँ पर नोटों की गिनती की जाती है। रामलला के गर्भगृह और दर्शन पथ के आसपास जितने भी दान पत्र हैं, 14 दान पात्र राम मंदिर परिसर में लगे हैं। और इन दान पात्रों से जब पैसा निकाला जाता है, जो चढ़ावा लोग चढ़ाते हैं, जो दान लोग चढ़ाते हैं, उसको गिनने के लिए 50 लोग हायर किए गए हैं और उसके लिए एक गुप्त कमरा बनाया गया, एक सीक्रेट रूम बनाया गया है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। अब ये 50 लोग जो ये काम करते हैं, कैसे इनमें से कुछ लोगों पर शक हुआ, कैसे ये पता चला कि मंदिर के दान पात्र से चोरी हो रही है, कैसे ये बात मीडिया तक आ गई, कैसे ये बात देश भर में फैल गई और कैसे अब इसकी जांच की जा रही है, आज हम बात करेंगे इसी पर। दरअसल हुआ ये कि इनमें से जितने भी ये कर्मचारी जो नोटों की गिनती करते हैं, इसमें बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग अपने वो 14-15 हज़ार की सैलरी है उसी से अपना घर चलाते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन इन नोट गिनने वाले कुछ लोगों की लाइफस्टाइल अचानक से बदलने लगी। जैसे पहले कोई बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से था, सैलरी के हिसाब से कमाता, जैसा कमाता था वैसा खाता था, वैसे ही रहता था। लेकिन धीरे धीरे अब इनकी लाइफस्टाइल बदलने लगी। घर खरीद लिया, ज़मीन खरीद ली, गाड़ी खरीद ली, महंगी घड़ियां पहन रहे हैं, आईफोन्स खरीद रहे हैं, अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ये बात धीरे धीरे उन लोगों को पता चली जो सिर्फ सैलरी के पैसों से काम करते हैं। इसमें बहुत सारे नाम हैं, हालांकि बहुत सार्वजनिक तौर पर नाम अभी सबके नहीं बताए गए, लेकिन कुछ सूत्रों से कुछ नाम पता चले हैं जो कि रिपोर्ट बता रहे हैं कि ये नाम हो सकते हैं जिन पर अभी जांच चल रही है। तो जो 24 कर्मचारी जिन्हें एजेंसी की तरफ से हायर किया गया था, उनको लगभग 14 से 15 हज़ार की सैलरी मिलती थी। और जो ट्रस्ट के लोग हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना वेतन के काम करते थे, यानी कि वो सेवा के तौर पर वहाँ पर काम करते थे। जब कुछ लोगों ने मंदिर के ट्रस्ट के लोगों से शिकायत की कि उनके साथ जो काम करते हैं उन पर उन्हें शक है कि वो यहाँ से पैसे चुराते हैं या फिर यहाँ के पैसों का मिसयूज़ करते हैं और यहाँ से पैसे गायब हो रहे हैं, तो ट्रस्ट के लोगों ने बहुत ज़्यादा या तो ध्यान नहीं दिया होगा या फिर इस बात को बाहर नहीं आने दिया होगा, अंदर ही अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी। लेकिन जब मंदिर प्रशासन ने इन लोगों की सुनवाई नहीं की तो इनमें से कुछ लोग हैं जो रामकोट मोहल्ले में रहते हैं और उसमें से एक कर्मचारी है जिन्होंने इस चोरी की चर्चा को सार्वजनिक कर दिया। सार्वजनिक ऐसे किया क्योंकि पॉलिटिकल भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो ये बात अयोध्या की गलियों से निकलते हुए जैसे तैसे
अखिलेश यादव तक पहुंच गई। और उसके बाद जब विपक्षियों को ये खबर मिल गई तो फिर धुएं की तरह, आग की तरह ये खबर जो है पहले अयोध्या, लखनऊ, उत्तर प्रदेश और अब देश भर में चर्चा का विषय बन गई है। तो कुछ नाम ऐसे हैं जो धीरे धीरे उनकी लाइफस्टाइल बदलती गई, ज़िंदगी बदलती गई, और अब उनमें से कुछ ऐसे पर्टिकुलर नाम हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले की जांच के लिए एक एसआईटी गठित किया गया है। एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम गठित की गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेंगे, और इसमें सीनियर आईपीएस अधिकारी जो हैं वो शामिल हैं। केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी को 4 दिन पहले अयोध्या भेजा था और स्पेशल विमान से उन्हें अयोध्या भेजा गया, और इन अधिकारियों की देखरेख में अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। 3 अफसर की टीम इस पूरे मामले की जांच के लिए बनाया गया, जिसमें विजय विश्वास पंत, ये आईएएस अफसर हैं, लखनऊ के कमिश्नर एसआईटी में हैं, किरण एस, ये आईपीएस हैं, आईजी रेंज हैं, और नील रतन, ये विशेष सचिव हैं वित्त, इनको शामिल किया गया। यानी कि इन तीनों के डेजिग्नेशन, इन तीनों के काम के जो तरीके हैं, जो इनका विभाग है, उसको देखते हुए समझ में आ रहा है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए जिन 3 अफसरों को नियुक्त किया गया है उसमें वित्त और कानून दोनों के एक्सपर्ट शामिल हैं। दोनों तरीके से इस मामले की जांच जो है वो की जा रही है। विजय विश्वास पंत आईआईटी कानपुर से बीटेक पास हैं। किरण एस अपराध की जो इन्वेस्टिगेशन होती है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, उसमें उनको लंबा अनुभव है। और नील रतन जो है वो वित्त विभाग में विशेष सचिव है, यानी फाइनेंशियली चीज़ों को वो ज़्यादा समझते हैं। तो हर एंगल से देखते हुए कि कौन अधिकारी किस एंगल को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा और सभी एंगल से इस मामले की जांच हो सके, इसको देखते हुए ही एसआईटी टीम का गठन किया गया ताकि हर एस्पेक्ट्स को जो है वो पुलिस और इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो जांच सके। और इस पूरे मामले की जांच चल रही है। विशेष विमान से उनको वहां पहुंचाया गया। अब इसमें जिन लोगों का नाम शामिल है वो लोग कौन है, उनके बारे में क्या जानकारी मिली है, सोर्सेस से, कुछ सूत्रों ने जो ये जानकारी दी है उसके हवाले से, कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर है कि टिन्नू यादव ये चंपत राय के सहयोगी हैं और इनकी 50 करोड़ की संपत्ति की जानकारी एसआईटी को मिली है। 50 करोड़ की इनकी संपत्ति आंकी गई है। टिन्नू पहले अयोध्या में ही ऑटो चलाते थे, उसके बाद धीरे धीरे बाइक ली, फिर पुश्तैनी मकान जो है वो राम मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है, और उसके बाद एयरपोर्ट के पास उनका एक हॉस्टल है जहाँ पर 70 से ज़्यादा कमरे हैं, और अयोध्या में ही उनके अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं। लखनऊ में भी उनका मकान है, उनके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है, और ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग जगहों पर उनकी इन्वेस्टमेंट्स है जिसकी जानकारी मिली है, और इसके आधार पर जो है वो पुलिस जाँच कर रही है। लेकिन इसके बाद है मनीष यादव जो कि टिन्नू यादव के भतीजे हैं। इनके पास से पुलिस को लगभग 35 लाख से ज़्यादा कैश मिला है, और ये इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए या फिर अपने आप को डिफेंड करते हुए, सफाई देते हुए, या अगर ये नाम गलत है तो अपने पक्ष में जो इन्होंने बात कही है वो ये कि जो इन्होंने, इनके ऊपर आरोप है कि करोड़ों रुपए की ज़मीन इन्होंने खरीदी है। उन्होंने बताया कि उनके बेटे रिटायर हुए और इसीलिए उनके पास जो पैसा आया उससे इन्होंने अपना ये ज़मीन खरीदी। इसके बाद नाम है केडी तिवारी, जो कि इनके पास जिम्मेदारी है दान में जो सोना आता है। अब तक तो हम कैश की बात कर रहे थे, लेकिन कई लोग दान में सोना देते हैं, जो जितना सक्षम है उस हिसाब से दान करता है। तो राम मंदिर में दान में चढ़ने वाले सोने चांदी के जेवर को संभालने की जिम्मेदारी केडी तिवारी के पास है, और वो भी जो है वो शक के घेरे में है। इनसे भी जो है वो एसआईटी की टीम जांच कर रही है। इनके बारे में ये पता चला है कि इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदी है, और 5 करोड़ रुपए की संपत्ति की जानकारी इनके पास मिली है। हालांकि ये अपने तरफ से कह रहे हैं कि उनकी जो जिम्मेदारी है सोने चांदी के जेवर को संभालने की, संभाल करके उसकी रिपोर्ट तैयार करके इन्हें आगे सुपुर्द करना होता है, जो कि उन्होंने किया। उसके बाद अगर उस जेवर के साथ कुछ हुआ, गायब हुआ, चोरी हुआ, किसी ने ले लिया, उसकी जिम्मेदारी तो उनकी नहीं है। बात सही भी है। अगर उनके पास तक रहने तक ये सारी चीज़ें सुरक्षित थी और उसके बाद गड़बड़ी हुई है तो फिर ये जांच के दायरे से बाहर हो जाएंगे। लेकिन पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है कि जब तक उनके पास ये जिम्मेदारी थी क्या तब तक कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वो कई जिलों में टीचर रह चुके हैं, उनके बेटे एयरफोर्स में है, उनका दूसरा बेटा पुलिस में है, उनकी बेटी भी है जो अच्छी खासी नौकरी करती है। उन्होंने कहा उनका एक संपन्न परिवार है, परिवार के पास जो पैसा आता है उससे मिलकर इन सब ने जो है वो ये प्रॉपर्टी या जो भी चीज़ें खरीदी है तो वो उनके पैसों की है, इसीलिए उन्हें जांच
के दायरे में नहीं आना चाहिए। हालांकि एसआईटी जांच कर रही है, अगर लगता है कि वाकई उनका खुद का है और ये जो बात कह रहे हैं वो सही है तो फिर उनसे जांच आगे नहीं की जाएगी। इसके अलावा नाम है राजेश पाठक का। 5-6 सालों में इनकी जीवन शैली भी बहुत बदल गई, इनके जीने का तरीका, इनके लाइफस्टाइल जो है बिल्कुल चेंज हो गया है। ये भी नोटों की गिनती करने वाले कर्मचारियों में शामिल है। और जब ट्रस्ट कर्मचारियों ने उनसे सवाल पूछा कि कैसे उनका लाइफस्टाइल इतना चेंज हुआ, तो उन्होंने भी अपने पक्ष से अपनी राय, अपनी सफाई दी है। और पुलिस अब एसआईटी अब इस मामले में उनके पक्ष को भी ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। नाम अगला है अनुकल्प मिश्रा। इनका भी अच्छा खासा फार्म हाउस है, अयोध्या में मकान है, बहुत सारे कैश जो है वो भी उनके पास से मिला है। और इसके अलावा समय समय पर जब कोई इवेंट होता है या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं तो अपने बड़कपन को या अपने वैभव को दिखाने के लिए इन्होंने साड़ियाँ बांटी थी अपने इलाके में। और उनके पिता प्रॉपर्टी डीलर हैं। ये कहते हैं कि इनका जो घर परिवार का पूरा काम है उससे भी पैसा आता है और उससे जो है इन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। लव कुश, एक वक्त पर ये कार मैकेनिक हुआ करते थे, लेकिन अब इनका जीवन भी पूरी तरीके से बदल गया है। तो ये वो कुछ नाम थे जो कि जांच के दायरे में आए हैं। एसआईटी ने कहा है कि अगर कोई भी इसमें जांच में पाया जाता है कि दोषी नहीं तो उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सोचिए किसी मंदिर से 200 करोड़ से ज़्यादा की चोरी, अगर चोरी इतनी बड़ी है सोचिए दान कितना आता होगा। वैसे हमारे देश के कई मंदिरों के इतिहास के बारे में अगर आप जानेंगे तो बहुत ज़्यादा दान इन मंदिरों में आता है। और अगर दान की चोरी हो जाए, क्योंकि ये जो दान आता है इसको जन सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए, मंदिर के रखरखाव के लिए खर्च किया जाता है। राम मंदिर में रोज़ाना लाखों लोग, सैकड़ों हज़ारों लोग जो है वहाँ पहुँचते हैं और दर्शन करते हैं। तो उसके रखरखाव, उसके मेंटेनेंस, बाकी सारी चीज़ें, कई इवेंट्स बड़े बड़े ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो वो मंदिर के ट्रस्ट के पैसों से ही होता है। तो मंदिर में जो पैसा आता है वही अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो बाकी चीज़ें कैसे होंगी। और अगर जिनकी जिम्मेदारी ही नोट गिनने की, सोना चांदी रखने की और उसकी रिपोर्ट आगे देने की, अगर वही लोग गड़बड़ी करेंगे फिर तो ये बहुत बड़ा घोटाला और गड़बड़ झाला हो सकता है। ये सभी इतने सारे आरोप लगे हैं, इन नामों पर जो है वो शक है। ये नहीं है कि अभी इन नामों पर मोहर लग गई है, लेकिन हाँ इन नामों पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं सहकर्मियों ने, सहकर्मचारियों ने कि इनकी लाइफस्टाइल जो है पिछले 5-6 सालों में बदली है, इसीलिए जांच की जाए। जब मंदिर के ट्रस्ट के लोगों ने नहीं सुना तो फिर उन्होंने आगे और शिकायत की। जब मामला पॉलिटिकल हो गया तो खुद इस मामले की जांच जो है वो सरकार ने रखवाई और अब एसआईटी जो है वो इस मामले की जांच कर रही है। तो बात अगर हम करें कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा दान किस मंदिर में आता है, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में ऐतिहासिक मंदिर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये केरल में मंदिर है और इस मंदिर में सबसे ज़्यादा दान आता है, जिसमें कैश भी है, सोना चांदी हीरा सारी चीज़ें दान की जाती है और इसको तहखाने में रखा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तिरुपति बालाजी मंदिर, शिरडी साई बाबा मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर और ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ बहुत ज़्यादा दान आता है। जिन मंदिरों में भक्तों की बहुत ज़्यादा आस्था होती है वो अपने अपने सक्षम होने के हिसाब से जो जितना सक्षम है, जो जितना दे सकता है, जितना कैपेबल है, उसके हिसाब से वो दान करता है। तो ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं हमारे देश में जहाँ करोड़ों रुपए का दान आता है। और ऐसे ही मंदिरों में से एक अब क्योंकि वो हाल ही में बना है तो राम मंदिर भी है, लेकिन राम मंदिर में इतना बड़ा आरोप कि 200 करोड़ से ज़्यादा की चोरी हो गई, तो फिर तो ये बहुत बड़ा आरोप है। एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है, 15 दिन में रिपोर्ट सौंपनी है, फिर सच सामने आएगा कि वाकई जिन लोगों पर आरोप है या शक है वो सही है और अगर मंदिर में चोरी हुई है तो कैसे अब उस सारे पैसों की रिकवरी की जाएगी।